इस वीडियो में हम जानेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है, किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका परिभाषा हुआ कि किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका उदाहरण जैसे में इसको पहले हम मिटा लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से इसको समझते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे m गुणे v स्क्वायर, या होता है 1/2 mv स्क्वायर। मात्रक इसका होता है जूल, जे से सूचित करते हैं जिसका मात्रक इसका होता है जूल। तो गतिज ऊर्जा जो है वो किसी वस्तु के गति में आने के कारण उत्पन्न होती है वस्तु में। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान का और उसकी चाल के वर्ग के समानुपाती होता है। जो गतिज ऊर्जा है यह द्रव्यमान है और उसके चाल भी का वर्ग के समानुपाती होता है। गतिज ऊर्जा को हम द्रव्यमान भी बढ़ा सकते हैं और उस वस्तु की चाल भी बढ़ाकर हम गतिज ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हम वस्तु की चाल को बढ़ाएंगे 1 गुना तो गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है वस्तु की चाल या वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। अब जैसे में हम उदाहरण को समझ लेते हैं कि गतिज ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है। तो जैसे में बंदूक से छोड़ी गई गोली, जैसे में तो नोट कर लेते हैं, बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर कमान, कील पर मारते हुए हथौड़ा, क्योंकि उसमें जो गति के कारण हथौड़ा में बल आता है, जब हम कील पर ठोकते हैं तो हथौड़ा हो गया। और भी हो गया वर्षा की गिरती हुई बूंदे। ये सब गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें गति के कारण ऊर्जा आ जाता है, तो इसलिए इसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो एक बार और समझ लेते हैं कि गतिज ऊर्जा का परिभाषा क्या है। तो किसी वस्तु को उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण, कोई भी वस्तु हो गई, उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसमें, उसको उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को उसकी आकृति या स्थिति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वीडियो को स्किप करके आप अच्छे से परिभाषा लिख लेना। तो इसको हम देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम ईपी से भी सूचित किया जाता है, और इसका सूत्र होता है mgh। यहाँ पर m से होता है द्रव्यमान
H से होता है हाइट, ऊंचाई, और G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। यह त्वरण जिसका मान होता है 9 पॉइंट गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है, छोटा g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी वस्तु का जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए या तो हम वस्तु के द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा और ऊंचाई बढ़ाएंगे तो ही बढ़ेगा, या दोनों बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। यहाँ पर जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि जो नियत रहता है, यह नहीं बदलता है। इसका तो एक खास मान है, इसलिए जिससे खास मतलब नहीं होता है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए द्रव्यमान या ऊंचाई, इनमें से कोई भी हम बढ़ाएंगे तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब जैसे में समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। जैसे में उदाहरण को इसको समझते हैं, जैसे में कि धनुष की तनी हुई डोरी, जो सिंपल सामान्य जो धनुष होता है, ये यदि इसकी हम डोरी को इस तरह से टान दे, खींच दे, अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो इस यहाँ पर जो तीर का मान लगा होता है वो डोरी को खींचने से, ये इस तरह से सिंपल है, तो इतना जो खींचा गया डोरी, तो इसमें एक ऊर्जा दे देता है डोरी में। और जब डोरी को छोड़ा जाता है तो वहीं तीर पर फोर्स लगाता है जो कि आगे की ओर जाता है। यानी कि डोरी को की स्थिति में हम यहाँ पर परिवर्तन लाकर इसकी स्थितिज ऊर्जा को हम बढ़ा देते हैं। और जैसे में हो गया छत पर रखा हुआ ईंट, जो ईंट होता है, यदि वह यहाँ पर यह समतल हो गया, यहाँ पर रखा है तो इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। लेकिन यदि इसको हम छत पर रख देते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के कारण इसमें इतना ऊर्जा आ जाता है कि यदि इसको यहाँ से गिरा दिया जाए तो ये कोई कार्य कर सकता है। जैसे में और भी इसका उदाहरण हो गया कि पहाड़ी पर का झील, जो पहाड़ पर अधिक ऊंचाई पर झील तालाब होता है, उसके यदि पानी को काट कर या उसके पानी जो धरती पर आता है गिरकर झरनों द्वारा, तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा आ जाता है और वह इतना ऊर्जा आ जाता है कि वो कार्य कर सकता है। और उसकी ही स्थितिज ऊर्जा से जो होता है झरना के द्वारा डायनेमो चलता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होता है। तो ये सब हो गया स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। यानी किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन कर देने से उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उससे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो एक बार दोनों परिभाषा को देख लेते हैं अच्छे से कि गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा कहता है कि किसी वस्तु को उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को के से सूचित करते हैं। इसका सूत्र जो होता है 1/2 mv² मात्रक जूल होता है। और स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। स्थितिज ऊर्जा को ईपी से सूचित किया जाता है और जिसका सूत्र होता है mgh, इसका भी मात्रक जूल होता है। और स्थितिज ऊर्जा कहता है कि किसी वस्तु को उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।